हेलो दोस्तों, सरकारी तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारत के विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जारी रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक को देखेंगे। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। यह रिपोर्ट प्रथम बार 1987 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर जारी होता है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 77,482 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वन क्षेत्र वाला भाग है। वहीं दूसरी अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा छत्तीसगढ़ है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष वृद्धि वाले राज्य जहां पर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, उसमें पहला स्थान है कर्नाटक का, जहां 1025 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरा आंध्र प्रदेश है, जहां 990 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वहीं केरल, जहां 823 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम पहला स्थान पर आता है, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान पर मेघालय। मिजोरम 85.41% के साथ पहला स्थान पर है, वही अरुणाचल प्रदेश 79.63% के अनुसार दूसरे स्थान पर है तथा मेघालय 76.33% के साथ तीसरे स्थान पर है। यह एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है। अब है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। सबसे गंदा शहर यानी कि सबसे निचले पायदान पर बिहार की राजधानी पटना है। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले सबसे गंदे शहर में पहला स्थान है पटना का। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले को ही बड़े शहरों की संज्ञा दी गई है और दूसरा 10 लाख से कम वाले जनसंख्या को छोटे शहर की संज्ञा दी गई है। उसमें पटना, बिहार की राजधानी पटना का स्थान पहला है गंदगी के मामले में। वहीं 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले छोटे शहरों में गया, जो कि बिहार में है, सबसे गंदा शहर है। अब है नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, दूसरे स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है तमिलनाडु का और सबसे अंतिम स्थान है बिहार का। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव वाले क्षेत्र या राज्य है दिल्ली और अंतिम स्थान है लक्षद्वीप का। वहीं पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, प्रथम स्थान है हिमाचल प्रदेश का और अंतिम स्थान है मेघालय का। अब है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। इसमें प्रथम राज्य है गुजरात, द्वितीय राज्य है महाराष्ट्र और तृतीय राज्य है तमिलनाडु। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य है गुजरात, द्वितीय राज्य है महाराष्ट्र, तीसरी राज्य है तमिलनाडु। अब है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी इंडियन करप्शन सर्वे 2020। इंडियन करप्शन सर्वे 2019, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्य है राजस्थान, वहीं दूसरा सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य है बिहार और सबसे कम भ्रष्ट राज्य है केरल। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। वहीं बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब है तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2018। यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 2014-18 की अवधि में तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। फिर से बता रहा हूँ, 2014 से 18 की अवधि में तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक भारत में तेंदुए की संख्या 12,852 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जहां तेंदुआ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाने वाला राज्य में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान है कर्नाटक का, तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुआ पाया गया है, जबकि कर्नाटक में 1,783 तेंदुआ पाया गया है और महाराष्ट्र में 1,683 तेंदुआ पाया गया है। अब है बिहार बाघ स्थिति रिपोर्ट 2018। बाघ स्थिति रिपोर्ट 2018। इस रिपोर्ट के अनुसार देशों में बाघों की कुल संख्या 2,967 है। 2,967 है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 526 बाघ है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 है, मात्र 2 की कमी है। और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 442 बाघ है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। अब है राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का, द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का और तृतीय स्थान है तेलंगाना का। इस रिपोर्ट में बिहार को 26वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में त्रिपुरा को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। यह रिपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी किया जाता है। DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दोस्तों यहीं के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।